जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमकेसर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कक्षा 10 के गणित हिंदी मीडियम में। और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें दो चर होंगे और रैखिक समीकरण युग्म होगी, जिसमें हमने इसके जो उदाहरण है प्रश्नावली 3.1 के जो उदाहरण है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे, उदाहरण और कॉन्सेप्ट कि किस तरह से दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, रेखाएं संपाती कब होती है, रेखाएं समांतर कब होती है, और ऐसी सिचुएशन में इनके हल जो है वो कितने कितने हल होते हैं। जैसे रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका अद्वितीय हल होता है, यदि रेखाएं समांतर है तो उन उसका कोई हल नहीं होता, और रेखाएं यदि संपाती है, एक के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजरती है, तो फिर उसे हम उनके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल होते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो उसको हमने डिटेल से जो इससे पहले जो वीडियो है क्लास नंबर 1 उसमें हमने पढ़ा। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप पहले वो देखें, उसके बाद इसमें आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चंस जो है उनको हल करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें जो प्रश्नावली 3.1 जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलो हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। हमने ये मान लिया कि लड़कों की जो संख्या है वो तो x है और लड़कियों की जो संख्या है वो y है। तो पहली जो इक्वेशन क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी है, ये 10 है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। और फिर क्या कह रहा है देखो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ज्यादा कौन है, लड़कियां, लड़कियां मतलब y। तो y जो है, y बराबर यदि मैं लिखता हूं, और x क्या है, लड़कों की संख्या, यदि मैं लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दूं तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखो फिर से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है, तो लड़कों की संख्या में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो फिर वो लड़कियों की संख्या के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या हुई, y बराबर x प्लस 4। अब जो पहली जो इक्वेशन है उसको लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें देखो, यदि मैं बात करूं, यदि मैंने इसमें x बराबर 3 रखा, यदि मान लो मैं इसमें x बराबर 3 रखता हूं, तो y बराबर क्या मिलेगा मुझे, x उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 कितना, 7। ठीक है, यदि मैंने इसमें x बराबर मान लो 5 रखा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और आप मतलब कोई भी 2 पॉइंट रख दो, 3 पॉइंट रख दो, 4 पॉइंट रख दो। ठीक है, जनरली हम 2 ही पॉइंट रखते हैं। ठीक है,
और कोई भी या तो x बराबर 0 y बराबर 0 रख देते हैं या ऐसे कोई भी वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, कोई भी मान रख सकते हैं। यूं नहीं कि सर ने 3 और 5 रखा तो हम भी 3 और 5 रखे। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब यदि हम बात करें दूसरे इक्वेशन की तो x प्लस 4, तो बट इसमें ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूशन के लिए जो है वो दोनों जो मान है वो बराबर होने चाहिए। ये x है और ये y है। यदि मैं मान लो इसमें x की जगह 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 प्लस 4 कितना 4। और यदि मैंने इसमें x बराबर 3 रखा तो y का मान कितना आया 3 प्लस 4 7। ठीक है, अब इनको हम संख्या उस ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखो ग्राफ बनाएंगे, y का मान 7। तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है आपके पास एक्स एक्स, ये आपके पास क्या है वाई एक्स। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। ठीक है, और इधर ये मूल बिंदु है, ये ऋणात्मक है -1 -2 इधर चलता जाएगा, ये भी -1 -2 ये भी चलता जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले वाले पॉइंटों को दर्शाते हैं। तो x बराबर 3 पर y बराबर कितना 7। तो x बराबर 3 पर कितना 1 2 3, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 प्लस का 7 है इसलिए हम कहाँ चलेंगे ऊपर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट हो गया आपके पास 7। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है 5,5। तो ये तो 5 1 2 3 4 5 और 5 पर 5 1 2 3 4 5 ये पॉइंट। और इसको यदि हम मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप से हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये आगे पॉइंट होगा 10,0। और इस रेखा की समीकरण लिख देंगे, कौन सी रेखा है ये x प्लस वाई बराबर 10। और यदि अब हम दूसरी रेखा की बात करते हैं तो जब x का मान 0 तब y का मान 4। जब x का मान 0 तो यही पॉइंट हुआ, और y का मान 4 मतलब ऊपर चलेंगे 1 2 3 और 4 ये पॉइंट हुआ। और फिर x का मान 3 हो तो y का मान कितना 7। तो x का मान 3 और 7 तो यही पॉइंट है, इसको भी हमने मिलाते। सॉरी, हाँ देखो इसको इससे मिलाते हुए हमने आगे बढ़ाया। इस पॉइंट के निर्देशांक है 3,7। तो इसके यदि हल की हम बात करें तो x बराबर तो 3 और y बराबर कितना आया 7। अब x क्या है लड़कों की संख्या, तो हम लिख देंगे लड़कों की संख्या। वो तो हमारे पास है कितनी 3, और लड़कियों की संख्या वो हमारे पास है कितनी 7। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। जैसे हर क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करते हैं प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो आप हमेशा बोला करें मन में जय श्री राम। इससे आपके आगे होने वाले जो क्वेश्चंस है उन सब में राम की ताकत आपके साथ रहेगी, और पढ़ने में भी मन लगेगा, आपका पढ़ने का जी करेगा यूं कि भाई चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा आपको लगेगा। तो हमेशा हर क्वेश्चन पर आप जय श्री राम का नाम भी लिया करें। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपए।
एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य ये है, मान लो x, और एक पेन का मूल्य ये है y। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करें कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपए। तो एक पेंसिल यदि x रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की आएगी, 5 गुणा x। तो ये क्या हुआ, 5x, प्लस एक पेन यदि y रुपए का है तो 7 पेन कितने के होंगे, 7 गुणा y, मतलब 7y। और ये कुल मूल्य है आपके पास कितना, 50। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है, 7 पेंसिल तो मतलब 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46, ये आपके पास है। तो पहली इक्वेशन को ले लेते हैं, देखो हम 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहां से यदि हम बात करें, देखो ये x है और ये y है। यदि मैं इसमें y का मान 0 रखता हूं, यदि मैंने इसमें y का मान 0 रखा तो ये पूरा पद क्या हुआ, 0। 5x बराबर 50, तो x बराबर 50/5, मतलब x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, और यदि मैं इसमें x बराबर 3 रखता हूं, यदि मैंने इसमें x बराबर 3 रखा तो 5 3 15, 15 को उधर भेजा, 50 - 15 कितने, 35। तो 7y बराबर 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7, मतलब कितना आ जाएगा, 5। जब आप इसमें x बराबर 3 रखते हो तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप इसमें रखकर सोल्व भी कर सकते हैं। और यदि आप इसमें x बराबर 0 रख देते हो, यदि आपने इसमें x बराबर 0 रखा तो ये पूरा पद 0 हुआ। y बराबर क्या हुआ, 50/7, और हम क्या जानते हैं, सातों सातों 49, तो 7.1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास यदि हम दूसरी जो रेखा है उसको ले, कौन सी है, ये रही, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसकी यदि हम टेबल बनाएं, ये x है और ये y है। यदि मैंने इसमें x बराबर 3 रखा, यदि मैंने इसमें x बराबर 3 रखा तो 7 या 21, 21 को उधर भेज देंगे, 46 - 21, तो कितना आ जाएगा, 46 - 21 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। और 5y बराबर 25, तो y बराबर 25/5, तो 25, क्या आ जाएगा, 5। और यदि आप इसमें x बराबर मान लो 0 रखते हो तो ये पूरा पद 0 हुआ। y बराबर 46/5, तो 46/5 यदि आप करते हो, देखो कितना आ जाएगा, 9.2। 46 में 5 का भाग दोगे तो 9×5 = 45, फिर 1 0, तो 0.5×5 = 10, तो कितना मान आ जाएगा, 9.2। ठीक है, अब इनका ग्राफ बना देते हैं, देखो ये मूल बिंदु, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, और अब पहले पॉइंट को दर्शाते हैं, देखो इन पर मार्क कर देते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
और y का मान देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और ये 10। ऐसे इधर नेगेटिव है, ठीक है, -1 -2 इधर चलता जाएगा, ये भी नेगेटिव -1 -2 ये भी चलता जाएगा। अब हम इनको दर्शाते हैं, देखो 10 पे कितना है 0, तो 10 चलेंगे मतलब ये रहा, और 10 पे 0 चलना है मतलब यही पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर x का मान 3 पर y का मान कितना है 5, दूसरा पॉइंट यदि हम दर्शाए तो ये x का मान 3, 3 पर y का मान कितना 5, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया। और फिर जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 7.1, ये 0 तो ये 7.1 यहाँ पर। अब इन तीनों को हम स्केल से मिला देंगे, देखो यहाँ है 7, ये है 7.2, ये कौन सी लाइन हुई, ये लाइन हो गई 5x प्लस 7y बराबर 50। और फिर हम दूसरे दर्शाए 3 पर 5, ये 3, 3 पर 5 ये पॉइंट, और 0 पर 9.2 ये 0, 9.2 कहाँ होगा पॉइंट यहाँ। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाए इस तरह से, ये कौन सी लाइन है, ये है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है हमारे पास 3,5, ठीक है, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हुई 3,5, दोनों लाइनों का ये क्या है कॉमन पॉइंट, तो यही हल होगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, जो हल होगा वो होगा हमारे पास x बराबर तो 3 और y बराबर 5। तो x क्या है पेंसिल का मूल्य और y क्या है पेन का मूल्य, तो हम लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य ये तो आपके पास है कितना 3, और एक पेन का मूल्य ये कितना है 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनके अनुपातों को चेक करके ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं समपाती होगी या फिर रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। तो हम देखो पहले क्वेश्चन के लिए बात करें, क्या है संख्या 5x -4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y -9 बराबर 0। तो यदि हम देखें a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8, a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9, ये है आपके पास, ठीक है। तो हम बात करें देखो a1/a2 की, तो 5/7, a1/a2 कितना है 5/7, और b1/b2 कितना है -4/6, तो 2 का भाग दिया, ये 2 ये 3, तो -2/3, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं, a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के,
तो ये एक प्लस का एक माइनस का, एक 5/7, एक माइनस का 2/3 है, तो बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम सेकंड वाले की बात करें तो A1 जो है वो आपके पास है 9, B1 जो है 3, C1 जो है 12, A2 जो है 18, B2 जो है वो 6, C2 जो है वो 24। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें A1 बाई A2 की, तो 9 डिवाइड बाई 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आया 1/2। B1 बाई B2 की बात करें तो ये 3, ये 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। C1 बाई C2 की यदि हम बात करें तो ये 12/24, ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी कितना आया 1/2। ठीक है, तो सभी A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 सभी का मान कितना है 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ठीक है, तो ये सब बराबर है, तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। यदि तीनों बराबर हो अनुपात तो रेखाएं कैसी होती, संपाती। और यदि हम थर्ड वाले की और बात कर लेते हैं साथ ही साथ, थर्ड वाला वो है क्या इक्वेशन, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हम बात करें A1 कितना है 6, B1 है -3, C1 है 10, और A2 है 2, B2 है -1, C2 है 9। तो यदि हम बात करें A1 डिवाइड बाई A2 की, तो 6/2 कितना आया 3। यदि हम बात करें B1 बाई B2 की, तो -3/-1, ये भी कितना आया 3। और यदि हम बात करें C1 बाई C2 की, तो 10/9। ठीक है, तो अब यदि हम देखें, देखो इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 और बराबर नहीं है किसके, C1 बाई C2 के। तो क्या लिखेंगे, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, C1 बाई C2 के। तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं संपाती होगी, सॉरी समांतर होगी, रेखाएं समांतर। तो यदि हमें रेखाओं के समीकरण दिए हुए हो और हमें ये ज्ञात करना हो कि रेखाएं किस तरह की होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या फिर समांतर होगी, तो हम किस तरह से सोल्व करते हैं, इस तरह से अनुपात पता कर लेते हैं, और उसके बाद हमने इनको देख लेना है कि A1 बाई A2 बराबर नहीं होगा B1 बाई B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यदि तीनों बराबर हो तो रेखाएं संपाती होगी, और तीनों में दो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, बोलो जय श्री राम। अब देखो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है, अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जिसका हल होता है वो तो संगत, और जिसका हल नहीं होता वो असंगत। और हल किसका होता है, या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या फिर रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, तब तो हल होता है, इसलिए युग्म कैसा होगा, संगत। और यदि ये रेखाएं समांतर हो
तो फिर युग्म कैसा होगा, असंगत। तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ यदि हम बात करें a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 2 और c1 का मान कितना है 5। ये c1 c2 या तो दोनों बराबर के इधर होने चाहिए या दोनों बराबर के उधर होने चाहिए। और a2 की यदि हम बात करें तो कितना है 2, b2 की यदि हम बात करें तो -3, c2 की बात करें तो 7। तो यदि हम बात करें देखो a1 बाई a2 तो 3/2, और हम बात करें b1 बाई b2 तो ये 2/-3। b1 बाई b2 का मान कितना है, -2/3। तो क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं गुरुजी, एक तो प्लस का है और एक माइनस का, कैसे बराबर हो सकते हैं। a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो ऐसी रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल हो तो युग्म, समीकरण युग्म क्या होता है, संगत। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, संगत। रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत। यदि हम इसकी बात करें तो a1 कितना है 2, b1 कितना है -3, c1 कितना है 8, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6 और c2 कितना है 9। तो देखो a1/a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। b1/b2 -3/-6, माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आया 1/2। c1/c2 की ओर यदि हम बात करें तो ये c1 है 8 और c2 है 9। तो अब यदि इन तीनों में देखें a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समांतर होगी। और यदि समांतर होगी तो उसका युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म असंगत, क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। तो रेखाएं या रैखिक समीकरण युग्म असंगत। ठीक है, बोलो जय श्री राम। और यदि आप इसके थर्ड की ओर बात करें, इसकी ओर बात कर लेते हैं। तो थर्ड वाला 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो पहले तो इधर लघुत्तम लेकर उसको उधर भेजना चाहिए। तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड कराया तो कितना, 3। 3 × 3 9x प्लस 3 दूनी 6 2, 5 × 2 10y बराबर 7। 6 को उधर भेज दिया तो 9x प्लस 10y बराबर 7×6 = 42। ये आपके पास समीकरण बन गया। और दूसरा समीकरण आपके पास क्या है, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो अब देखो a1 तो कितना है हमारे पास 9, b1 कितना है 10, c1 कितना है 42, a2 कितना है 9, b2 कितना है -10, c2 कितना है 14। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें देखो बच्चों a1/a2 की, तो ये 9/9 कितना आ जाएगा 1। b1/b2 की यदि हम बात करें तो 10/-10, तो ये कितना आ जाएगा -1। क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं 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 गुरुजी, दोनों बराबर नहीं है। तो फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो युग्म कैसा होगा, संगत। शाबाश, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट फोर्थ की और बात कर लेते हैं। ये रहा फोर्थ, a1 तो कितना है
5, B1 कितना है -3, C1 कितना है 11, A2 कितना है -10, B2 कितना है 6, C2 कितना है -22। तो यदि हम बात करें A1/A2 की, 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा -1/2। B1/B2 की यदि हम बात करें, -3/6, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा -1/2। C1/C2 की यदि हम बात करें, 11/-22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो -1/2। क्या कहेंगे, कह देंगे गुरुजी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है किसके, C1/C2 के। तीनों ही बराबर है, तो तीनों कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समपाती हो। और यदि रेखाएं समपाती होगी तो रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। और लास्ट वाले फिफ्थ की ओर यदि हम बात करें, क्या है आपके पास, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। एक तो ये इक्वेशन है, तो पहले लघुत्तम ले लेते हैं हम। लघुत्तम कितना आया 3, तो ये 4x प्लस एक का भाग दिया 3 दूनी 6y बराबर 8। 3 को भी उधर भेज दिया तो क्या हुआ, 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया 24। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो अब यदि हम यहाँ पे बात करें A1/A2 की, कितना 4/2, कितना आया 2। यदि हम बात करें B1/B2 की, तो 6/3, तो 3 दूनी 6, ये भी कितना आया 2। यदि हम बात करें C1/C2 की, तो ये 24/12, तो ये भी कितना आया 2। तो हमने लिखा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, संपाती। और रेखाएं संपाती होगी तो रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। क्यों, संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। यही आपका आंसर। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो ये चेक करना कि युग्म संगत है या असंगत, और यदि संगत है तो फिर उसको ग्राफ द्वारा हल करना। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें, देखो इसमें यदि हम बात करें A1 तो कितना है, x का कोएफिशिएंट है 1, x का गुणा, और B1 y का गुणांक, ये भी कितना है 1, और C1 कितना है 5। फिर A2 की यदि हम बात करें, A2 कितना है 2, B2 कितना है 2, C2 कितना है 10। तो A1/A2 कितना 1/2, B1/B2 भी कितना 1/2, और C1/C2 कितना 5/10। तो 5 एकम तो 5, 5 दूनी 10, ये भी कितना आया 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और ये बराबर है किसके, C1/C2 के। तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। क्यों, ये किसकी कंडीशन है, संपाती रेखाओं की। रेखाएं संपाती होगी तो रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि, पहले क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 5। तो ये x है, ये y है। यदि इसमें मैं x बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। और यदि इसमें हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया 5। ठीक है। और जो दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है, 2x प्लस 2y
बराबर 10। मतलब दो कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर 10। इस दो का भाग दे दिया, x प्लस वाई बराबर 10/2। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। मतलब ये तो यही रेखा है और यही आने भी तो चाहिए। संपाति का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरना। तो हर एक पॉइंट जो होगा दोनों का सेम ही तो होगा। जो पॉइंट इसके होंगे वही पॉइंट इसके होंगे, क्योंकि रेखाएं संपाति है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो, ये तो आपके पास एक्स एक्स है और ये आपके पास वाई एक्स है। और इस पे मैंने दर्शाया 1 2 3 4 और 5। इस तरफ -1 -2 ये चलता जाएगा इधर। और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। -1 -2 -3 ये इधर चलता जाएगा। तो जब x का मान 0 है तो y का मान 5, ये पॉइंट। और x का मान 5 है तो y का मान कितना 0, ये 5 तो ये 0। इन दोनों को मिला दिया हमने। ये रेखा कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और दूसरी भी यही रेखा है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, ये आपका आंसर। यदि हम इसके सेकंड की बात करते तो सेकंड ये है। सेकंड में यदि हम बात करें, देखो a1 का मान कितना है, x का गुणांक कितना है 1। b1 क्या है, y का गुणांक कितना है -1। c1 कितना है, ये 8। a2 का मान कितना है, x का गुणांक 3। b2 का मान कितना है, y का गुणांक -3। और c2 का मान कितना है 16। तो अब यदि हम बात करें, देखो a1/a2 की कितना आया 1/3। यदि हम बात करें b1/b2 की, -1/-3, तो ये कितना आया 1/3। c1/c2 की यदि हम बात करें 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया 1/2। तो तीनों को गौर से देखें, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। अतः रेखाएं समांतर होगी और रेखाएं समांतर होगी तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। और यदि असंगत है तो हमें इसको यहीं छोड़ना है, ग्राफ नहीं बनाना। ये आपका आंसर क्लियर है, बोलो जय श्री राम। अब देखो और हम आगे बढ़े तो थर्ड वाला जो है वो, उसकी यदि हम बात करें तो a1 का मान तो कितना है, a1 है आपके पास 2, b1 आपके पास है 1, c1 आपके पास है -6। ये c1 c2 या तो दोनों बराबर के उस तरफ होने चाहिए या फिर दोनों बराबर के इस तरफ होने चाहिए। और a2 की यदि हम बात करें तो कितना है 4, b2 की यदि हम बात करें तो -2 और c2 की यदि हम बात करें तो -4। अब यदि हम देखें, देखो a1/a2 तो 2/4 मतलब 1/2। यदि हम बात करें b1/b2 की तो 1/-2। तो ये 1/2 है और ये -1/2 है। तो क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं गुरुजी, एक प्लस का 1/2, एक माइनस का 1/2 बराबर तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी तो युग्म कैसा होगा, संगत होगा। और यदि युग्म संगत होगा तो हमें ग्राफ से इसको हल करना होगा। तो युग्म कैसा है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक
समीकरण युग्म संगत होगा। संगत होगा तो पहली लाइन की इक्वेशन लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये x और ये y। जब हम इसमें x बराबर 0 रख देते हैं तो ये पूरा पद तो 0 हुआ। y माइनस 6 बराबर 0, 6 को उधर भेजा तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो यदि मैं इसमें y बराबर 0 रखता हूँ, y का मान 0 रखा, 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 2, y का मान कितना, x का मान कितना आ जाएगा, 3। और चलो एक बार ये दो बिंदु ही रखते हैं। फिर जो दूसरी जो लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो इसमें यदि हम बात करें, इस 2y को इधर ले आता हूं मैं एक बार, तो 4x माइनस 4 बराबर आपके पास क्या हुआ, 2y। ठीक है, अब इसका भी यदि हम ग्राफ बनाएं, वो मान रखे बिंदु के, तो ये तो x और ये y, तो इसमें यदि मैं x बराबर 0 रखता हूं तो y का मान कितना होगा, -4/2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। और यदि मैं इसमें y बराबर 0 रखता हूं तो ये 4x माइनस 4 बराबर 0, तो इसको 4 को उधर भेजा, x बराबर 4/4 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट पता कर रहे हैं तो हम देखो, जैसे इसको मैंने 2 से गुणा किया तो ये 4x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब इसमें से घटा देंगे तो 2y प्लस 4y और ये माइनस के 12 प्लस 4 तो माइनस के 8, तो y का मान 2। यदि आप इसमें y का मान 2 रखते हो तो 2 माइनस 6 कितना आया, -4 को उधर भेजा +4, तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 2। यदि आप इसमें x का मान 2 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 कितना, 4/2, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। अब इनका ग्राफ बना देंगे। देखो जैसे ये तो आपके पास है x, ये आपके पास है yx, ये आपके पास है मूल बिंदु ओरिजिन। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर माइनस के, ये माइनस का 1 माइनस के 2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2। अब देखो उनको दर्शाते हैं, 0 पर कितना है, 6, तो ये 0, 0 पर 6 कौन सा, y x पर 6 चलोगे तो ये पॉइंट हुआ। फिर 3 पर 0, ये 1 2 3, 3 पर 0 मतलब यही पॉइंट हुआ। और 2 पर 2, ये 2 ये 2, ये पॉइंट हुआ। अब इनको मिला दिया, देखो हमने, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और दूसरे की यदि हम बात करें, x का मान 0 पर, y का मान -2, ये वाला पॉइंट। 1 पर 0, x का मान 1, y का मान 0, तो ये पॉइंट। 2 पर 2, 2 पर 2, ये वाला पॉइंट है। अब इसको हमने मिला दिया। ये कौन सी रेखा है, ये रेखाएं हैं आपके पास 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये दूसरी रेखा। और
ये पॉइंट जो है 2,2 ये इसका हल है। मतलब यदि आप हल की भी यदि बात करो तो x बराबर तो 2 और y बराबर भी 2, ये आपका आंसर। क्लियर है? आया आपको समझ में? बोलो हाँ सर। चलो और बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ की। तो इसकी तुलना करते हैं। देखो a1 तो कितना है 2, b1 कितना है -2, c1 भी कितना है माइनस का 2, और a2 कितना है 4, b2 कितना है -4, c2 कितना है -5। तो यदि हम बात करें a1/a2 की, 2/4, तो ये 1 ये 2, 1/2। यदि हम बात करें b1/b2 की, तो -2 डिवाइड बाई -4, माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कितना आया 1/2। और यदि हम बात करते c1/c2 की, -2/-5, माइनस से माइनस गया, 2/5। तो हमने क्या देखा गुरुजी? हमने देखा a1/a2 तो बराबर है किसके? b1/b2 के। लेकिन c1/c2 जो है वो बराबर नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन होती है? ये बच्चों समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। और यदि समांतर रेखा है तो समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। तो हम क्या लिख देंगे? असंगत। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। और यदि हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो ये आयताकार बाग है, तो हम मान लेते हैं जिसकी चौड़ाई तो है x और लंबाई है y। तो हमने माना माना चौड़ाई x और लंबाई y। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है y वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ज्यादा कौन है? y, लंबाई। तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो फिर वो लंबाई के बराबर आ जाएगा। तो एक समीकरण आपके पास बना y बराबर x+6। और फिर आपसे क्या कह रहा है? का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो परिमाप होता है आयत का परिमाप। परिमाप किसको कहते हैं? जो बाउंड्री है उस बाउंड्री की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। मतलब ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है। ये y ये भी y, तो y प्लस वाई 2y, ये x ये भी x, x प्लस एक्स 2x। तो जो परिमाप होता है दो कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है? अर्ध परिमाप ये आपको दिया हुआ है 36। अर्ध परिमाप मतलब कितना? x प्लस वाई बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 36। तो ये आपके पास समीकरण 1, ये आपके पास समीकरण 2। समीकरण 1 से y का मान इसमें रख दो। तो देखो समीकरण, अब इसमें ग्राफ के लिए नहीं कहा तो इसलिए हम ग्राफ से नहीं ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। देखो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? देखो x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे? x+4 बराबर आपके पास कितना है? इस x प्लस एक्स कितना? 2x+4 बराबर 36। तो 2x बराबर 36 माइनस के 4, 2x बराबर 32, और x बराबर 32/2। x का मान कितना आया? 16। और ये मान समीकरण 1 में रख दो। मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा? देखो 16 + 4, y का मान आ जाएगा 20।
तो जो लंबाई है आपके पास वो तो है 20, और ये मीटर है तो मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 16 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, आपको ऐसी एक एक करके तीन समीकरण, तीन रेखाओं के समीकरण लिखने हैं जो इसको प्रतिच्छेद करती है, इसके समांतर है, या फिर इसके संपाती है। तो वो हम कैसे जानते हैं, देखो हम ये जानते हैं पहले के लिए कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। और आप कोई भी रेखाएं लिख दो, बस ये दोनों बराबर नहीं होगी तो वो दोनों रेखाएं हमेशा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो आपका जो मन करे वो लिख दो। देखो x + y + 1 = 0, एकदम सिंपल ही लिख दिया। 2/1 3/1 मतलब 2 और 3 बराबर नहीं है, तो ये रेखा जो है इसको प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं आप अपने मन से, बस इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के। यदि हम सेकंड की बात करें, रेखाएं समांतर है, तो A1/A2 ये बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और दोनों बराबर नहीं होने चाहिए C1/C2 के। तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। तो देखो जो रेखा है आपके पास 2x + 3y - 8 बराबर 0, तो ये तो दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब 4x + 6y, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। अब ये 1/2 नहीं आना चाहिए, तो +5 = 0, लो नहीं आ रहा 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर, मतलब इसको संतुष्ट नहीं करना चाहिए। और थर्ड वाले की यदि हम बात करें, संपाती रेखाएं, इसके लिए हम क्या जानते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो किसके, C1/C2 के। तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती, संपाती होती है। तो इसके लिए यदि हम बात करें, देखो जो रेखा हमें क्या दी हुई है, 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये हमें रेखा दी हुई है। तो देखो इसको किसी भी नंबर से आप गुणा कर दो, कोई भी नंबर, जैसे मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y - 8 तिया 24 बराबर 0। ये रेखा है, ये रेखा संपाती होगी। इनका अनुपात देख लो 1/3, इसका भी अनुपात देख लो 1/3, इसका भी अनुपात देख लो 1/3। ठीक है, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। वेरी गुड। और यदि हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो समीकरण क्या है, x - y + 1 = 0। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x और ये y, यदि मैंने इसमें x = 0 रखा तो क्या हुआ, -y + 1 = 0, -y को इधर ले आओगे तो y = 1 हो जाएगा, तो y का मान कितना आया, 1। और यदि आपने इसमें y = 0 रखा
कि आप इसमें y बराबर 0 रखोगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। ये -1, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट। दूसरी रेखा क्या है, देखो 3x प्लस 2y -12 बराबर 0, ये है। तो इसमें देखो ये तो है x और ये है y। यदि मैंने इसमें x बराबर 0 रखा तो ये पूरा पद 0 हुआ। 2y -12 बराबर 0, 12 को उधर भेज दिया, 2y बराबर 12, y बराबर 12/2, तो कितना आ जाएगा, y का मान 6 आ जाएगा। और यदि आपने इसमें y बराबर 0 रखा तो ये पूरा पद 0 हुआ, और 3x बराबर 12 हो जाएगा, 12 को उधर भेजा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इनको दर्शाते हैं, देखो तो ये तो मूल बिंदु, ये x और ये y, ठीक है। और ये 1 2 3 4 चलता जाएगा आगे, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3, इस तरह से। तो देखो 0 पर 1, तो ये x बराबर 0 पर y बराबर 1, ये वाला पॉइंट। और -1 पर 0, ये -1, तो ये 0, इसको मिलाते हुए हमने आगे बढ़ाया। ये रेखा कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। फिर इसकी यदि हम बात करें 0 पर 6, ये 0, 0 पर 6 कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट। फिर 4 पर 0, ये 4, 4 पर 0, ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को हमने मिलाया, ये कौन सी रेखा है, ये है 3x प्लस 2y -12 बराबर 0। अब इस पॉइंट के बारे में हमें पता नहीं, भाई त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। इसको नाम दे देता हूं मैं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, और इसको नाम दे देता हूं मैं सी। अब ए पॉइंट पता करने के लिए, जैसे यहां से यदि हम देखें y को इधर लेकर आए, तो x प्लस 1 बराबर y, तो y का मान x प्लस 1 इसमें रख दो। ठीक है, ये रफली आप वर्क कर सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2 गुना x प्लस 1 -12 बराबर 0। तो ये 3x प्लस का इसको गुणा कर दिया 2x प्लस 2 -10 बराबर 0। तो ये कितना हुआ, 5x, सॉरी 12, तो 2 -12 कितना, माइनस का 10, उधर भेजा तो प्लस का 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो आप इसमें और एक और पॉइंट भी यदि आप इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं। जब आप x का मान x का मान 2 आपने रखा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। और यही पॉइंट इसके लिए हो जाएगा, जब x का मान 2 तो y का मान कितना, 3। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, ये मतलब इस तरह है 2, इस पॉइंट के निर्देशांक है 2,3, इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, -1,0, इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, 4,0। और इसको छायांकित भी करना है तो इसको आपने मार्क कर दिया, ये छायांकित कर दिया। और जो त्रिभुज के शीर्ष जो है ए, ए के निर्देशांक तो कितने हैं, 2,3, बी के निर्देशांक कितने हैं, -1,0, सी के निर्देशांक कितने हैं, 4,0। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो प्रश्नावली 3.1 है वो कंप्लीट हुई।
और अगले वीडियो में हम दो रैखिक समीकरणों की बीजगणितीय विधि के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ के अलावा भी कोई और मेथड है क्या, और है तो उससे हम कैसे सोल्व करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।